देखिए ये सब पोस्चरिंग होती है। आप देखिए वो संजय निषाद नहीं कह रहे हैं कि हम इतनी सीटें लड़ेंगे, तो क्या लड़ लेंगे क्या? या वो राजभर साहब कहते हैं कि हम 70 सीटें वहाँ लड़ेंगे। तो ये सब पोस्चरिंग होती है। जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं आप सीटों के बारे में बात करें, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव तय करेंगे। सर ये बिहार के समय भी हुआ था कि तेजस्वी और राहुल तय करेंगे, नहीं, लेकिन पहला चरण का वोट हो गया और कहानी ही नहीं आई। बिहार और उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा फर्क है, सिचुएशन ओवरऑल तो वही लगती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। उत्तर प्रदेश में चूंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं, रायबरेली से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी कितनी भी बुरी हालत में हो उत्तर प्रदेश में, भले उसके 2 ही एमएलए हों, लेकिन आज भी बिहार से ज़्यादा उसकी वोट और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में है। ये आप भाई लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट उसके पास था, बिहार में तो इतना नहीं था। तो बिहार तो एक तरह से गिव अप कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश उसने गिव अप नहीं किया। उत्तर प्रदेश देखिए उसने 2012 में जो है वो अकेले लड़े, नतीजे जो भी आए हों, 2017 में मिल के लड़े समाजवादी पार्टी से, 22 फिर अकेले लड़े और 24 फिर मिल के लड़े। तो वो वहाँ उनको लगता है कि तो, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है, जो उत्तर प्रदेश के नतीजे, देखिए लोकसभा चुनाव में बिहार में वो नतीजे नहीं आए जो उत्तर प्रदेश में आए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में। तो इस बात को कांग्रेस जानती है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मायावती का विकल्प कुछ लोग कांग्रेस में बोलते हैं कि मायावती से बात कर लीजिए, मायावती जी ही तय नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्या करना है। तो वो कोई वो विकल्प भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। चुनाव मिलके ही लड़ना है, सपा भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। ये अभी राजेंद्र पाल गौतम गए हैं, नए हैं, अभी उनको मौका दिया गया है, तो वो तो इस तरह का बयान देंगे। दरअसल वो एक अलग रणनीति का हिस्सा है। वो रणनीति है दलित वोट जो है, जो बीएसपी का वोटर है, वो सपा का वोटर नहीं है। दलितों ने 2024 में कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को सीने पर पत्थर रख के वोट दिया। दलित समाजवादी पार्टी का स्वाभाविक वोटर कभी नहीं रहा। वो जो समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती और सपा इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीता, उसमें जो दलित वोट मिला उनको उन सीटों पर मिला जहाँ कभी नहीं देता था, जो 2015 में भी नहीं दिया, 2019 में भी नहीं दिया जब सपा बसपा का गठबंधन था। वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से और राहुल गांधी की वजह से दलित वोट मिला समाजवादी पार्टी को। ये सभा भी जानती है। और कांग्रेस उस दलित वोट को कॉन्संट्रेट करने के लिए उसने राजेंद्र पाल गौतम, अविनाश पांडे को हटा करके, देखिए कांग्रेस के पास 3 वोट हैं वहाँ जिनको वो कांग्रेस टारगेट करती है, ब्राह्मण, मुसलमान और दलित। ब्राह्मण के बारे में कांग्रेस को मालूम है वो अभी बीजेपी से टूट के नहीं आएगा। थोड़ा बहुत कहीं इंडिविजुअल लेवल पे आ जाए, लेकिन इन मास वो बीजेपी के साथ रहेगा, इसलिए कांग्रेस मान चुकी है। मुस्लिम आइसोलेशन में नहीं आएगा। क्या खाली आप मुसलमान तभी आपके साथ आएगा जब आपके साथ कोई दूसरा कम्युनिटी का एक बड़ा वोट हो। वो कांग्रेस की कोशिश है दलितों को अपने साथ लाने की, क्योंकि मायावती का जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप है, वो बीजेपी के साथ भी है, नहीं भी है, निकलती भी नहीं है। तो कांग्रेस चाहती है कि दलित वोट जो है वो उसका पुराना वोट है वो लौटे। इसीलिए राजेंद्र पाल गौतम जो पुराने अम्बेडकराइट हैं, बसपा में भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं दिल्ली में, उनको लगाया गया। बड़े फायरी, बड़े आक्रामक किस्म के नेता हैं, उनको लगाया गया है। तो उन्होंने ये पोस्चर जो लिया है वो दलितों को एड्रेस करने के लिए लिया है। वो संबोधित समाजवादी पार्टी को नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं दलितों को कि देखो हम ऐसा चुनाव लड़ेंगे जिसमें हमारा से हो। हम सपा के साथ जाएंगे लेकिन हम अपने से के साथ जाएंगे, तो आप कांग्रेस साथ आइए। ये वो मैसेजिंग है, ये कोई सीट के बंटवारे की मैसेजिंग नहीं है। और ये सबको मालूम है कांग्रेस के पास तो 200 उम्मीदवार भी नहीं होंगे। 403 सीटों में 201 सीटें अगर आप 50% की बात करते हो तो आपको उम्मीदवार है क्या 200? उम्मीदवार तो आपको बमुश्किल 70, 80, 90, 100 सीटों पर मिल पाएंगे ढंग से। तो फोकस उतने पे ही कांग्रेस करेगी। और समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर कांग्रेस साथ रहेगी तो अपर कास्ट का वो सेक्शन जो नाराज है बीजेपी से, या बीजेपी का कोर वोटर नहीं है, हिंदुत्व वाला वोटर नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ चला जाता, वो प्लस दलित, वो उसको मिल सकता है। इसलिए ये परिस्थितियाँ उनको एक दूसरे के साथ आने के लिए विवश करी। देख समझौते विवशता में होते हैं। क्या एनडीए में जो राजभर और निषाद और ये सब ये क्यों है? इसलिए कि बीजेपी के वोट से चुनाव जीतना है उनको, उन्हें मालूम है अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो राजनीतिक विवशता होती है ये समझौते कराती है। और ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भी व्यवस्था है और समाजवादी पार्टी की भी व्यवस्था है, इसलिए ये उसमें जाएंगे। अखिलेश यादव जो है, जो शुक्ला जी ने एक बात कही उसको मैं कंक्लूड करूँ, वो बिल्कुल निश्चित रूप से ब्राह्मणों पर फोकस कर रहे हैं। देखिए अयोध्या का मसला जो है इन्होंने किससे उठवाया? पवन पांडे से। पवन पांडे उनके विधायक रहे हैं, वहाँ पर मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
और उन्होंने अखिलेश यादव ने पवन पांडे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, और पवन पांडे क्या कह रहे हैं कि अखिलेश जी को तो राम जी ने सपने में बताया था। हालांकि वो रिटारिक है, लेकिन पवन पांडे, मनोज पांडे जो कि जो समाजवादी पार्टी के दूसरे ब्राह्मण नेता थे, वो चले गए बीजेपी में, मंत्री बन गए। उनको काउंटर करने के लिए पवन पांडे जो है उनको आगे लाया गया है। इसी तरह मुनीन शुक्ला कानपुर में है, उनको आगे किया जा रहा है। तो कहाँ माता प्रसाद पांडे उनके बड़े नेता हैं, नेता विपक्ष भी हैं वो। तो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी अपने ब्राह्मण नेताओं को खोज खोज करके आगे कर रही है। उसको लगता है कि जो भी ब्राह्मण बीजेपी से नाराज होकर टूटेगा, क्योंकि अखिलेश जी पर भी वैसा ही बैगेज है जैसा बीजेपी बिहार में आरजेडी पर है। उस बैगेज को जितना डाइल्यूट कर सकते हैं वो तब उसी से डाइल्यूट करेंगे, जहां जितना ज़्यादा गैर यादव वोट वो पीडीए के नाम पर, गैर यादव पिछड़ा और ब्राह्मण वोट अपने साथ जोड़ सके। अगर इसमें कामयाब हुए तो चुनौती दे पाएंगे, नहीं कामयाब हुए तो फिर बीजेपी का अभी भी जो घर है इन ऑर्डर में बीजेपी का है, वहाँ उनके यहाँ भी झगड़े झंझट नहीं है। अभी योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप है, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका एक यूएसपी है, वो सब है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी बीजेपी को तकलीफ देगा, क्योंकि कई बार आप अपनी पिच पर बैटिंग करते हैं, इसका अंदेशा बीजेपी को भी। कई बार अपनी पिच, हिंदुत्व बीजेपी की पिच है, राम मंदिर बीजेपी की पिच है, लेकिन कई बार अपनी बैटिंग से अपनी पिच में गड्ढे हो जाते हैं, तो फिर दूसरा वाले को बाउंसर डालने का मौका मिल जाता है, तो वो गड्ढा हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।